हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज है 17/6/2025 और इसमें मैं आज बता रहा हूँ आपको कि किसी भौतिक राशि के द्वारा जो है कैसे हम संबंध स्थापित करते हैं एक दूसरे में। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई आपका गुरुत्वाकर्षण है, उसका मान स्मॉल जी और द्रव्यमान है आपका m, लंबाई है धागे की l, और ये मान रहे हैं हम कि जो है जो टाइम पीरियड है आवर्तकाल वो सीधे समानुपाती है m, l और g के। तो m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। तो यहाँ से आपने क्या करा, t बराबर हो गया आपका एक नियतांक दे दिया k, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। दोनों ओर की बीमारी लिख दी आपने। तो t की तो होगी t, k हो गया ऐसे ही रहेगा, m की पावर a, l की l हो गई और g की होगी LT-2 की पावर c। अब दोनों को अगर आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, t को m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1। तो k टाइम्स हो जाएगा आपका m की पावर a, ठीक है, l की पावर a जगह से आ गई b और दूसरी जगह से आ गई c, तो b प्लस c, और t की पावर होगी -2c। तुलना करेंगे घातों की, तो a की पावर हो गई आपकी 0, b प्लस c हो गया आपका 0, तो यहाँ से b इक्वल टू -c, ठीक है। और c बराबर कितना है, अगर यहाँ से अगर आप देखिए तो -2c हो गया आपका 1, -2c कितना हो गया 1। तो इस प्रकार से आपका c इक्वल टू आ गया -12। इस मान को यहाँ रख दिया आपने, तो b इक्वल टू हो गया आपका -c पक्षांतर करने पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका +12। अब a और b और c के मान आपने रख दिए समीकरण में, पहले समीकरण में। तो t इक्वल टू हो जाएगा k टाइम्स m की पावर, ठीक है, a 0 हो गया, l की पावर हाफ और g की पावर -12। तो m की पावर 0 तो 1 हो गया आपका, तो t इक्वल टू हो गया आपका k, l की पावर हाफ अपॉन g की पावर हाफ, या t बराबर आ गया k टाइम्स √l/g। k का मान होता है 2 पाई, तो t इक्वल टू हो गया 2 पाई √l/g। बहुत प्रसिद्ध ये आपका फार्मूला है, आपको आना चाहिए। इसी प्रकार से हम किसी तने हुए तार की आवृत्ति के लिए भी आप निकाल सकते हो। मान लीजिए आवृत्ति आपके जो है लगाए गए बल पर निर्भर करती है, उसकी लंबाई पर, तार की लंबाई पर निर्भर करती है, और द्रव्यमान जो उसमें रखा गया है उस पर निर्भर करती है। तो आप ले सकते हैं सीधे n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल f की पावर a, l की पावर b और m की पावर c। अब इसके बाद इन मानों को रखने के बाद ये आ गया आपका n इक्वल टू k, नियतांक दे दिया f की पावर कैपिटल F होना चाहिए, f की पावर a, l की पावर b और m की पावर c। दोनों ओर की बीमा रखने पर t n हो गया आपका t-1, आप जानते हो आवृत्ति का, k, और ये होगी mLT-2 की पावर a, l की पावर आ गई b और m की पावर आ गई आपकी LT-, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रति एकांक लंबाई होती है, सॉरी प्रति एकांक द्रव्यमान होता है। प्रति एकांक का मतलब ये समझिए कि m सही मायने, मान लीजिए कुल द्रव्यमान, मान लीजिए अगर कैपिटल M है तो अपॉन हो जाएगा आपका L। तो
इस हिसाब से ये हो जाएगा आपका, याद होना चाहिए आपको, एम एल माइनस 1, वही हमने यहाँ पे लिखा है, प्रति एकांक लंबाई। ठीक है, वैसा द्रव्यमान नहीं होता है, ये प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। तो इसकी पावर हो गई C। तो अगर आप इसको मिला लेते हैं तो बाईं वाले को ले सकते हैं आप m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। राइट में हो गया आपका m की पावर a प्लस सी, l की पावर a प्लस b प्लस सी, और t की पावर होगी -2a। तुलना कर दी आपने, तो तुलना करने पर जैसा कि आप देख रहे हैं, a प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, a प्लस सी b प्लस सी इक्वल टू भी 0 हो गया, और -2a इक्वल टू हो गया -1। तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया हाफ। इस मान को आपने इस समीकरण में रख दिया, तो c इक्वल टू हो गया -a इक्वल टू हो गया आपका -हाफ। अब इन दोनों मानों को आप जो है इस समीकरण में रख देंगे, तो -हाफ प्लस b प्लस हाफ इक्वल टू 0। दोनों समझिए, -हाफ प्लस हाफ दोनों कट गए, तो b इक्वल टू कितना आ गया पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो b इक्वल टू हो गया आपका, तो क्योंकि b प्लस 1 इक्वल टू हो गया आपका 0। ठीक है ना, b प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, तो b इक्वल टू हो गया -हाफ। तो इन मानों को अगर आप रखते हैं तो n इक्वल टू हो गया f की पावर हाफ, l की पावर -1, m की पावर -हाफ। ठीक है, तो n इक्वल टू हो गया आपका 1/, ठीक है 2 रख देते हैं k की जगह, और अंडर रूट हो गया आपका f/m, f/m। ठीक है, और ये आपका चूंकि l इक्वल टू -हाफ आया है, l इक्वल टू कितना आया है हाफ नहीं -1। ठीक है, तो ये सही मायने में क्या होना चाहिए, ये गलत लिखा है थोड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये होना चाहिए n इक्वल टू होना चाहिए -1/12 अंडर रूट ऑफ f/m। ठीक हो गया, तो ऐसे आपको करना है।